सीधा मुद्दे पर आते हैं। भागवत पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म के जो गहरे रहस्य बताए गए हैं ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आज हम इस चर्चा में मानव आत्मा की पूरी यात्रा का एक बहुत ही गहरा और कालानुक्रमिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई आम जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक जीव को अपनी इस पूरी यात्रा में किन किन अद्भुत और कई बार खौफनाक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स सामने आता है। हम सबने अक्सर सुना है कि अत्यधिक सत्कर्म करने के बाद ही जीव को ये मनुष्य रूपी शरीर मिलता है, मतलब इसे सबसे बड़ा इनाम माना जाता है, सही। लेकिन, और ये सच में हैरान करने वाली बात है, इस बेहतरीन इनाम के बावजूद मनुष्य योनि को सबसे अधिक दर्दनाक और कष्टदायक अनुभवों की श्रेणी में रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए पहले हमें इस मृत्यु लोक के पूरे ढांचे को समझना होगा। ये पृथ्वी एक ऐसा नश्वर लोक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र बस लगातार चलता रहता है। यहाँ कुल 84 लाख अलग अलग योनियां यानी प्रजातियां मौजूद हैं, और इन्हीं लाखों विकल्पों में से आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक नया शरीर धारण करती है। अब गर्भाधान और भ्रूण के संघर्ष की बात करते हैं। देखते हैं कि एकदम शुरुआत से, यानी जब आत्मा गर्भ में भौतिक तत्वों के साथ मिलती है, तब असल में क्या होता है। अगर हम जैविक और आध्यात्मिक घटनाक्रम पर गौर करें तो ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे समय बीतने के साथ आत्मा धीरे धीरे शारीरिक संवेदनाओं से पूरी तरह बंधती चली जाती है। पहले महीने में सिर्फ सिर का निर्माण होता है, दूसरे में हाथ पैर बनते हैं, तीसरे में हड्डियां और त्वचा। लेकिन असली संघर्ष, असली लड़ाई 5वें महीने से शुरू होती है, जब उस भ्रूण को भूख और प्यास का एहसास होने लगता है, और 7वें महीने तक आते आते चेतना यानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जागृत हो जाती है। हम अक्सर गर्भ को एक बहुत ही शांत और सुरक्षित जगह मानते हैं ना, लेकिन ये वर्णन इसे एक बेहद कष्टदायक वातावरण के रूप में पेश करता है। वहाँ मौजूद कीड़े उस बेहद सुकुमार भ्रूण को काटते हैं। माता जो भी अत्यधिक तीखा, खट्टा या गर्म भोजन खाती है, उसका सीधा और सच में जला देने वाला असर उस छोटे से शरीर पर पड़ता है। सोचिए, दर्द इतना तीव्र होता है कि वो जीव वहाँ बार बार बेहोश हो जाता है। इसके लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह। भ्रूण का सिर पेट की ओर और पीठ मुड़ी हुई होती है। इस अवस्था में जन्म से पहले ही आत्मा एक भयानक शारीरिक कैद और पूरी तरह से असहाय होने का अनुभव करती है। एक ऐसी जगह जहाँ वो जरा सा हिलने डुलने में भी पूरी तरह असमर्थ है। फिर जब भ्रूण 7वें महीने में पहुँचता है तो उसे एक ईश्वरीय स्मरण शक्ति मिल जाती है। इस भयानक कष्ट के बीच आत्मा को अचानक अपने पिछले जन्मों के सारे कर्म याद आ जाते हैं। वो अपनी गलतियों को मानती है और हताश होकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे इस अंधकार रूपी कुएं से बचाइए। सच में ये पल गहरी आध्यात्मिक आत्मग्लानि और पछतावे का होता है। अब समय रेखा में आगे बढ़ते हुए जन्म और स्मृतियों के नष्ट होने की उस बेहद दर्दनाक प्रक्रिया को समझते हैं, जब जीव इस भौतिक दुनिया में पहली बार कदम रखता है। 9वें या 10वें महीने में अंततः भौतिक जन्म की घटना होती है। लेकिन बाहर आते ही जो सबसे बड़ा और सबसे दुखद परिणाम होता है, वो ये कि पिछली सभी यादें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल साफ। जो आत्मा अभी कुछ समय पहले तक गर्भ में अपने कर्मों पर इतना पछता रही थी, बाहर आती वो सब कुछ भूल जाती है और सांसारिक माया में उलझकर बस जोर जोर से रोने लगती है। और हाँ, ये कष्ट सिर्फ जन्म के साथ खत्म नहीं हो जाते। शिशु अवस्था में आत्मा एक बिल्कुल नई तरह की लाचारी का सामना करती है। त्वचा इतनी ज्यादा कोमल होती है और शारीरिक क्षमता इतनी सीमित कि अगर बिस्तर पर पड़े हुए खटमल या कीड़े काट भी लें तो वो शिशु ना तो खुद करवट ले सकता है और न ही खुजला सकता है। वो पूरी तरह से बाहरी परेशानियों की दया पर निर्भर होता है। चलिए अब जीवन के अगले बड़े पड़ाव की ओर चलते हैं, युवावस्था। ये वो समय है जहाँ शारीरिक स्वतंत्रता तो बढ़ जाती है, लेकिन अज्ञानता और सांसारिक मोह अपनी जड़ें मजबूत करने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक पतन देखने को मिलता है, जो मानव आत्मा को बुरी तरह फंसा लेता है। ये एक पूरी चेन है। अधूरी इच्छाओं से क्रोध और शोक बढ़ता है, फिर अहंकार अपनी जगह बना लेता है। गलत संगति और वासना के कारण इंसान अपनी पवित्रता और संयम खो देता है, और इसका नतीजा निचली और कष्टदायक योनियों में दोबारा जन्म लेने की पक्की गारंटी। ये एक ऐसा जाल है जिसे इंसान खुद अपने हाथों से बुनता है। अब ये सांसारिक भ्रम और माया कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक पौराणिक उदाहरण दिया गया है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी एक बार सांसारिक मोह और रूप लावण्य में अंधे हो गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस मायावी जाल के आकर्षण से प्राकृतिक रूप से कोई भी अछूता नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं।
यहाँ जो सबसे अहम बात उभर के आती है वो है कर्मों की सख्त गणितीय सटीकता। मतलब ये कोई अस्पष्ट सा नियम नहीं है। अगर सिर्फ अपने सांसारिक सुख या जबान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या की जाती है तो कर्म का नियम ये पक्का करता है कि अगले जन्म में ठीक उसी जानवर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि बिल्कुल उसी दर्द को, उसी तकलीफ को भोगा जा सके। हिसाब एकदम बराबर। अब जीवन के उस आखिरी पड़ाव को देखते हैं, वृद्धावस्था और कर्मों का दर्पण। वो समय जब शरीर साथ छोड़ने लगता है और अतीत के कर्मों का हिसाब सामने आ जाता है। बढ़ती उम्र में ये कर्म एक ऐसा शीशा बन जाते हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। नियम एकदम शीशे की तरह साफ है। अगर कोई अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या उन्हें घर से निकाल देता है तो ये 100% तय है कि उसकी अपनी संतान भी उसके बुढ़ापे में उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगी। ये कर्मों का एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जिससे बचा ही नहीं जा सकता। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। और अब हम पहुंचते हैं इस कालानुक्रमिक जीवन चक्र के बिल्कुल अंत पर। मृत्यु, यमदूत और वो अंतिम फैसला जो सीधे आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ता है। याद है कैसे गर्भ में 7वें महीने में आत्मा को सब कुछ याद आ गया था? बिल्कुल उसी तरह मृत्यु शैया पर लेटे हुए इंसान को मौत के ठीक उसी पल एक बार फिर से भयानक ईश्वरीय स्पष्टता का अनुभव होता है। उसे अपने इस जन्म और पिछले कई जन्मों के सारे कर्म फ्लैशबैक की तरह याद आने लगते हैं। वो रोता है, तड़पता है, अपने परिवार वालों को बताना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस आखिरी पल में आत्मा गिड़गिड़ाकर एक और मौका मांगती है, लेकिन उसे ये बहुत ही कठोर अंतिम फैसला सुनना पड़ता है। जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का वक्त था तब तुम काम और क्रोध में डूबे रहे, इसलिए अब मुक्ति असंभव है। इस अनमोल मानवीय जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देने के बाद सच में कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। और यहीं पर हमारी ये भौतिक समय रेखा बहुत ही हिंसक तरीके से खत्म होती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को शरीर से बलपूर्वक खींचकर निकाल लेते हैं। वो शरीर जिसके सुख के लिए जीवन भर इतने पाप किए गए, वो वहीं खाली और निर्जीव पड़ा रह जाता है सड़ने के लिए, और आत्मा उसे एक बार फिर से नए कष्ट भोगने के लिए उसी पुराने चक्कर में वापस धकेल दिया जाता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले इस भयंकर और लगातार चलने वाले जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने के उस इकलौते समाधान पर बात करना बहुत जरूरी है। वो रास्ता है सत्कर्म करना, जीवन रहते हुए अच्छे कर्म करना और संसारिक मोह माया से परे जाकर ईश्वर के चरणों में शरण लेना। बस यही वो इकलौता तरीका है जो आत्मा को इस भयानक लूप से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। तो इस पूरी यात्रा को इतनी गहराई से समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या जीवन का ये चक्र, ये अनवरत दर्द और कष्ट ऐसे ही अंतहीन चलता रहेगा, या फिर इसे सत्कर्मों के जरिए तोड़ा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। सोचिएगा जरूर।